आपकी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, प्रॉब्लम है या नहीं है? प्रॉब्लम ही तो है, और है क्या? हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम्स है और आप कंफर्टेबली कैमरे में शेयर कर सकते हैं, तो आप बताएंगे अपनी शॉर्ट में जो भी प्रॉब्लम है, फिर उसका हम मिल करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। Sir, I am a practicing advocate. अभी I have started my own practice, मतलब it's been 3 years. तो अभी 2-3 मंथ से मुझे एक फेयर एनजाइटी का बहुत ज़्यादा होने लगा है। एनजाइटी इन द सेंस कि मुझे डेथ की एनजाइटी बहुत होती है, कि आई फील लाइक कि मुझे अभी एकदम से हार्ट अटैक हो रहा है, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। तो उसके साथ और भी सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, तो वो इशू इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि हर टाइम अपनी बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है आई एम जस्ट स्क्रीनिंग दैट। तो वो समझ में नहीं आता कि उसको उस समय कैसे डील करे, और डर भी लगता है। तो जितना सोचा वो लगता है कि सडन डेथ हो जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन वाला जो इशू है। इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह की जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से ये आपके टॉप ऑफ द माइंड है। इसको साइकोलॉजी की टर्म्स में बोलते हैं रीसेंसी बायस। रिसेंटली जो भी जिस भी तरह की न्यूज़ आपने कंज्यूम करी होती है, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करी होती है, उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं, उसी से रिलेटेड ड्रीम्स आती हैं, उसी से रिलेटेड फीलिंग्स इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे आप कोई भूत की पिक्चर देखते हो या सीरीज देखते हो, क्या होता है 2-4 दिन तक उसी से रिलेटेड सब कुछ आता है ना। तो अभी पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे तो सडन डेथ और इस तरह की जो बातें हैं, होता पहले भी था, अभी से अगर स्टैटिस्टिकली देखोगे तो बहुत ज्यादा होता था और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता था, लाइफ स्पैन भी कम था। बट अभी क्या हो रहा है, अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर सबके सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है पहले डेथ नहीं होती थी, ऐसा कोई समय ही नहीं था जब डेथ नहीं होती थी। बस वो है कि एक गांव में कोई इंसान बैठा है, उसको पता ही नहीं है, फिर टीवी आ गया तो थोड़ी इंफॉर्मेशन बढ़ी, अब मोबाइल में तो इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा है। तो ये सब सुन करके माइंड में इस तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इस तरह का कंटेंट आया गया कर दो। इन अदर वर्ड्स, एल्गोरिथम को पता है कि किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, या इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है, तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी वो एम्पलीफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम को पता है, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, सबको, अब वो इसी तरह की सारी वीडियोस दिखाएंगे। कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, करते करते एकदम से मर गया, कोई कहीं चल रहा है, चलते चलते एकदम से मर गया, कोई खड़ा है, खड़े खड़े मर गया। तो चारों तरफ आपको मौत नजर आएगी, और फिर वो दिमाग में चीज और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इस बात को समझो कि ये आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये एल्गोरिथम क्रिएट कर रहा है आपके अंदर। तो कोई और तरह का कंटेंट कंज्यूम करो, इस तरह के कंटेंट को स्किप करो। इसका एग्जैक्ट उल्टा अभी आप कर रहे हो, तो एल्गोरिथम ट्रेन हो जाएगा अलग तरह का कंटेंट आपको दिखाने के लिए, वो इस तरह का दिखाना बंद कर देगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी थॉट है माइंड में कि मेरे को ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हार्ट अटैक यंग एज में भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? तो अपना टेस्ट करा लो। जो भी टेस्ट होते हैं, एडवांस टेस्ट होते हैं, वो भी करा लो, तो क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम रियल है या इमेजिनरी है। अगर रियल है और डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी, खा लो, कुछ कराना पड़ेगा, करा लो। अगर है ही नहीं प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। अब उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उस तरह का जो कंटेंट है वो कंज्यूम करना बंद कर दो, या उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट, उस तरह का कंटेंट आना बंद, उस तरह के थॉट्स आना बंद, उस तरह की फीलिंग्स बंद, उस तरह के इमोशंस बंद। सर क्वेश्चन ये है, सर लाइक व्हेन वी गिव आवर 100% टू द पीपल with the hope to build a meaningful relationship in terms of friendship or towards relatives, but we do not get same thing from them, and then we slowly step back, which ultimately leads to isolation or no social life or loneliness rather. Then how to deal with that thing? I mean, is it better to stay alone rather than being with such people? And when it is happening in like from a long time, or rather it or is it like something wrong with us towards the approach towards the other people or the relationships? देखो क्या होता है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन की। वो एक्सपेक्टेशन जो आप खुद सेट करते हो सामने वाले से, और वो एक्सपेक्टेशन गलत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है।
अगर वो एक्सपेक्टेशन सही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ लोग मिले जिनसे आज आप पहली बार मिल रहे हो, शायद आखिरी बार मिल रहे हो, तो इनसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ देखा, स्माइल पास करी, तुम अपने घर, मैं अपने घर। लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि मैं स्माइल पास करूँ और वो आए, वो बोले थैंक यू सो मच फॉर स्माइलिंग, तो गड़बड़ हो गई। ऐसे तो कोई करेगा नहीं। तो अब इसमें क्या करना होगा कि आपको पहले समझना होगा कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो उसको किस कंपार्टमेंट में फिट करना है। मतलब इसको इस तरीके से देखो, एक आपका इनर सर्कल है जो सबसे क्लोज है, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं होते हैं किसी के भी, मैक्सिमम 2 4 5 लोग, हद मार लो तो 7 8 लोग बस। तो ये आपका सबसे कोर सर्कल हो गया। इसमें ज़बरदस्ती हर एक को नहीं घुसाना है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उनका भी अपना एक सर्कल है। ज़रूरी नहीं है आप तो अपने में उनको एंटर करवा लोगे, लेकिन उनके में आप एंटर करे नहीं करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर किसी को आप ज़बरदस्ती खींच करके नहीं ला सकते, अपने आप ही कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं इस सर्कल में। ये जो गिने चुने 4 5 लोग होते हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, बस। और बाकी के जितने जो सर्कल्स होते हैं उनको ऐसे इमेजिन करो कि बीच में ये सर्कल हो गया, ये आपकी कोर है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में कोर होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोर स्ट्रेंथनिंग, तो ये आपकी कोर हो गई, या एक बिल्डिंग की फाउंडेशन हो गई, ये सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी के जो है उनको उसी जगह पे रखो जो वो एक्चुअल में है, उससे ऊपर इमेजिन मत करो। जैसे अगर ऑफिस में कोई कलीग है तो उसको दोस्त समझने की गलती मत करो। जैसे बचपन के कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो एक अलग कंपार्टमेंट हो गया, वहां पर आप अलग हो। ऑफिस के साथ में जो लोग हैं उनके साथ में अलग हो, किसी के थ्रू किसी से मिले हो तो अलग हो। ऐसे ही किसी के साथ में आप हो जस्ट फॉर स्पेंडिंग गुड टाइम, वो भी ज़रूरी है बात करने के लिए। तो इस तरह से जब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस इंसान की जगह कहां पर है मेरी लाइफ में, और उसको वहीं तक रखोगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में ऐसे हों जिनकी जगह बस यहाँ तक है कि सुबह आप वॉक कर रहे हो एक पार्क में और साथ में वॉक कर रहे हो, तो आपको भी अच्छा लग रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है, बस खत्म। अब इसके आगे उनकी कोई जगह नहीं है। बट अगर एकदम से आप बहुत ज़्यादा उनके क्लोज होने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी, या जो एक्चुअल में उनकी जगह है उससे ज़्यादा जगह दे दोगे अपनी लाइफ में, अपनी सारी पर्सनल बातें डिस्कस करने लग जाओगे। जबकि करनी क्या है उनसे बातें, फालतू की बातें। फालतू की बातें क्या होती है? पॉलिटिक्स की बातें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअल में, कुछ भी बोलते रहो, इसके बारे में, उसके बारे में, बॉलीवुड के बारे में, यही सब होती है फालतू की बातें। मेरे बारे में हाउ डज इट मैटर? अरे मैं उनको सुनती हूँ तो, अरे नहीं नहीं वो सुनने से कुछ नहीं होता है, फालतू की बात है, करते रहो, टाइम पास होता रहेगा। एक बोलेगा होता है, एक कहेगा कुछ नहीं होता है, बस। तो ये सब फालतू की बातें हैं, तो फालतू की बातें करो। आपको क्लियर होना चाहिए किससे फालतू की बातें करनी है। और कोई इंसान होगा जिससे सिर्फ काम की बात करनी है, तो उससे काम की ही बात करो। ये नहीं कि पर्सनल बातें करनी शुरू कर दी, फिर कहा कि उसने जा करके मेरे सीक्रेट्स उसको बता दिए। समझ गए ना? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है। तो जिस इंसान की जो जगह है उसको मेंटेन करके रखो, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे क्वेश्चन का एक मैंने नाम दिया है कि सर हमें ठहरना कहाँ पे है, इन द सेंस what if the concept of finding your why is actually an illusion that our mind creates, not because it wants the truth but it wants a direction. एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज से 4-5 साल पहले 5-6 गोल सेट करे थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, XYZ करना है, मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, मुझे कुछ भी करना है। और वो सारे गोल्स फॉर्चुनेटली अचीव हो गए, बहुत ईजिली हो गए, मैंने उनके लिए मेहनत करी। बट वो गोल्स अचीव करने के बाद भी मुझे जो किक आनी चाहिए थी वो आई, वो बिल्कुल आई, बट वो थोड़ी देर में चली गई। ये जनरल है, होता रहता है। बट ठहराव से मेरा क्वेश्चन है कि हम एक गोल के लिए एक वाई को विजुलाइज करते हैं, उसको राइट डाउन करते हैं कि मैं इस तरीके से इस गोल को अचीव करूंगा, हमें वाई भी मिल जाता है, हमें पर्पस भी मिल जाता है। बट व्हाट आफ्टर दिस? गोल को अचीव करने के पीछे का पर्पस क्या है? अगर गोल अचीव करने के बाद हमारी उसकी फीलिंग एक आध दिन में फिर से चली जाती है, हम एक नया गोल ढूंढते हैं, वो फिर से चली जाती है, तो एक्चुअली वाई के कंटेक्स्ट में हमें ठहरना कहाँ पे है? वेयर डू वी स्टॉप? देखो, पहले तो ये समझो कि ये जो वाई जिसकी आप बात कर रहे हो, ये वाई आता कहाँ से है? ये वाई कोई माँ के पेट से लेकर के तो पैदा होता नहीं है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वॉट होता है, वाई नहीं होता। वॉट मतलब क्या चाहिए? बच्चा रो रहा है, इसका मतलब भूख लगी है,
खाना चाहिए, पानी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठंड है तो कपड़े चाहिए, कुछ बेसिक सी नीड्स हैं हमारी, बस यही तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। जो जानवरों को चाहिए वही हमें चाहिए। तो वाई क्या है? वाई इज जस्ट अ थॉट विच वी क्रिएट। क्यों कर रहे हैं भाई? कोई रीजन नहीं है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है, तो एक अपने माइंड में एक पर्पस बनाते हैं, जो हो सकता है किसी और के स्टैंड पॉइंट से अगर देखोगे तो बिल्कुल बकवास है। एंड दैट कुड बी एनीथिंग। वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार हो सकता है, बट जो इंसान उसको मानता है वो तो अपनी जान देने को तैयार है। जैसे कोई टेररिस्ट है तो उसका वाई बिल्कुल क्लियर है, पर्पस बिल्कुल क्लियर है, जिंदगी का जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है, और कुछ उसके माइंड में है ही नहीं। तो एक्चुअल में ये वाई, पर्पस, गोल्स, these are all illusions that we create in our mind just to focus our mind on one thing. और वो एक चीज क्या है? जो सोसाइटी ने आपको कंडीशन किया है। अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो तो वो कंडीशनिंग क्या है? सक्सेस नहीं है, सेट है। ये सेट हो जाओ, लड़का सेट हो गया, लड़की सेट हो गई, है ना? यही है ना? आपके पेरेंट्स का भी यही है, आपका भी यही है। तो सेट होना है ना। व्हाट डू वी मीन बाय सेट? सेट मतलब कि उसका पेट भर रहा है, बट क्या मन भर रहा है? क्या मन कभी भरता है? तो मन कैसे भरता है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है पेट का भरना, एक है मन का भरना। और आप लोगों का जो एज ग्रुप है यहाँ पे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 से 30 साल के बीच में है आपका जो एज ग्रुप है यहाँ पे, राइट? तो ये एज ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको ये बात समझ भी नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूँ। वो कहेंगे नहीं नहीं सर, ये आप क्या बात कर रहे हो? अगर मैंने ये क्रैक कर लिया और मेरी जॉब लग गई तो उसके बाद में लाइफ सेट है। होती है क्या लाइफ सेट? आप में से कितने जॉब कर रहे हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाइफ सेट हो गई? तो एक लेवल पे सेट हो गई, यानी कि पैसे वाइज सेट हो जाती है। मतलब क्या कि पेट भर गया है, बस इतना ही हुआ है। मन भरता है कभी? और मन का नेचर क्या है? बाय डिफॉल्ट उसका जो ध्यान है, यानी हमारे माइंड का जो ध्यान है, वो रहता है लाइफ में जो कमियां है उसकी तरफ। तो मन कभी भरता ही नहीं है। कितना ही मिल जाए मन कभी नहीं भरता। इंक्रीमेंट अगर आपका 10% होता है तो गुस्सा आता है कि 20 क्यों नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ वही चुभता रहता है, जो नहीं हुआ वही अंदर ही अंदर खटकता रहता है। तो अब सवाल उठता है कि जीते कैसे हैं? ऐसे ही जीना है क्या जैसे पूरी दुनिया जी रही है? यानी एक गोल बनाया, उसको अचीव किया, कुछ देर तक अच्छा लगा, फिर उसके बाद में बैक टू स्क्वायर वन, फिर वापस से कोई नया पर्पस बनाओ, कोई नया गोल बनाओ, फिर उसके पीछे भागो, फिर देखो वो भी मीनिंगलेस, वो भी पॉइंटलेस। और ये गोल्स कहां से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। घर वाले आपके, जिनकी खुद की मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है, वो आपके पीछे पड़े हैं शादी कर लो। ये कैसे माँ बाप है? सोचो। नहीं तो माँ बाप ऐसे होने चाहिए ना कि वो कहे कि भाई हमने भुगत लिया, चलो तुम मत भुगतो। मतलब तुम अपने आप चूज करो कि करनी है नहीं करनी है, हम कोई नहीं होते तुम्हें बोलने वाले, लेकिन वो पीछे बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इसमें गोल्स बहुत हैं, पर्पसेस बहुत है, एम्बिशंस बहुत है, वाई बहुत है, व्हाट बहुत है, हाउ बहुत है। लेकिन एक्चुअल में लाइफ को जीना कैसे है वो तो आपको खुद ही फिगर आउट करना होगा। एंड दैट कम्स विद मैच्योरिटी। और वो मैच्योरिटी क्या होती है? जो एज से नहीं आती है। अगर ये गलतफहमी है कि वो एज से आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। नाउ व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी मतलब क्या कि आपको ये समझ आ जाए कि लाइफ में इन इल्यूजन्स के पीछे भागना, मतलब ऐसा जैसे रेगिस्तान में किसी मिराज के पीछे भागना। मिराज मतलब क्या होता है कि वहाँ पे लगता है कि पानी है, होता कहीं नहीं है, जाओ हाथ लगाओ गायब। तो लाइफ ऐसी ही है। तो भागना बंद, जो हो जहाँ हो वहीं बैठ गए टिक करके। अब लाइफ को जी रहे हो, इसलिए नहीं कि उसका कोई मकसद है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ, देयर इज नो अदर पर्पस टू लिव। बट आर यू अलाइव? ऐसा आपको लगता है, बट आप कहां जीते हो? 24 घंटे अपने माइंड में। माइंड मतलब क्या? थॉट्स। थॉट्स मतलब क्या? पास्ट। ऑल इंफॉर्मेशन विच इज द ग्राउंड ऑफ थॉट, वो सब कहां से आ रही है? पास्ट से आ रही है। बिना पास्ट के फ्यूचर कहां है? माइंड में। तो साइकोलॉजिकली जो भी कुछ है उसका ग्राउंड क्या है? पास्ट।
उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूत। तो आप भूती तो हो, आप जिंदा हो क्या? ऐसा लगता है आपको? एक के बाद एक भूतों के पीछे भाग रहे हो, सर पे भूत चढ़े हुए हैं हर एक के। ध्यान से देखोगे अपने आप को अनबायस्ड होकर के, तो आपको दिखेगा कि हर इंसान अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। किसी के सर पे कुछ भूत चढ़ा हुआ है, किसी के सर पे कुछ और भूत चढ़ा हुआ है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई उसी से दूर भाग रहा है। एक आदमी है, एक लड़की से डिवोर्स करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा आदमी है उससे शादी करने की कोशिश कर रहा है, उसी लड़की से। कमाल है। एक आदमी है एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए तड़प रहा है, और दूसरा आदमी है वहां से निकलने के लिए तड़प रहा है। ये लाइफ है। कोई किसी घर में आना चाहता है, कोई उस घर को छोड़ करके किसी और घर पे जाना चाहता है। देखो कमाल। तो ये सब इल्यूजन्स है। जब इसको आप देख लेते हो और समझ लेते हो, चाहो तो अभी भी समझ सकते हो, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप फालतू की इल्यूजन्स नहीं पालते हो। फिर आप वो करते हो जो नेचुरली बिना किसी एफर्ट के आपको करने में अच्छा लगता है। बस उसका और कोई मोटिव नहीं है। यू जस्ट गो विद द फ्लो। और लाइफ के अलग अलग जो रोल्स होते हैं उसको प्ले करते हो जस्ट एज रोल्स, नॉट आइडेंटिफाइंग विद एनी वन ऑफ देम। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना? हो गया। मतलब आपका अपना एक बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर है जो मेरे से अलग है। तो एक तो गोल आपकी लाइफ का ये हो सकता है, पर्पस ये हो सकता है मेरे ऐसा बनना, जो आप कभी बन ही नहीं सकते, और मैं आपके ऐसा नहीं बन सकता। दूसरा क्या है? जो आपकी लाइफ है, सिचुएशंस हैं, उसको समझो। उसमें कुछ रोल्स हैं आपके जो आप प्ले कर रहे हो, उसको अच्छे से प्ले करते चले जाओ। खत्म। यही लाइफ है। कैसे? जैसे एक एक्टर प्ले करता है। जैसे स्टेज पे एक एक्टर ने एक रोल को प्ले किया, वो रोल हो सकता है भिखारी का हो, तो वहाँ पे रोल प्ले किया और बाद में आए, बाहर बैठे, गाड़ी में चले गए। ये लाइफ है। तो इफ यू कैन स्विच फ्रॉम वन रोल टू द अदर, एंड एट टाइम्स कोई रोल नहीं होता है। इट्स लाइक यू आर जस्ट देयर विदाउट एनी रोल। ऐसा भी तो कुछ समय होता है एक दिन में, you don't have to play the roles all the time. That you can only do if you are not identified with the role. अगर आइडेंटिफाइड हो गए हो, अगर आप वो ही हो, तब तो वो रोल खत्म हो जाता है, और दिमाग में वही चलता रहता है। ऑफिस से घर आ जाते हो, लेकिन घर पे भी ऑफिस ही घूमता रहता है। सर एक छोटा सा बस फॉलोअप है इसके ऊपर, छोटा सा फॉलोअप है। अगर हमारे लाइफ का पर्पस इज़ टू लिव, एंड दैट्स प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल, दैट्स गुड, एंड वी आर जस्ट डूइंग आवर रूल्स विच आर नॉट इवन रूल्स। तो जो हमेशा से बताया जाता है, जो एक कह सकते हो रियलिटी, मैं कहूँगा मेरे स्टैंड पॉइंट से शायद रियलिटी हो सकती है, किसी और के शायद ना हो, कर्म का रोल फिर कहाँ पे आएगा? कि जो कहते हैं कि आप केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो फिर अगर कोई रोल है ही नहीं तो यहाँ पे कर्म कहाँ से आएगा? जो आप रोल परफॉर्म कर रहे हो अलग अलग, वही तो कर्म है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपने कर्म करते चले जाओ, उसके बाद में जो भी मिल रहा है, सक्सेस फेलियर, उसको छोड़ते चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल सेट नहीं कर रहे हो, बट आगे बढ़ते जा रहे हो। यू आर नॉट स्टक समवेयर इन लाइफ। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अटक जाते हैं। अगर आगे बढ़ते चले जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि खुद के बारे में कहाँ तक सोचना है? मतलब मुझे इसकी ना कोई परसेंटेज बता दो कि भाई इतना आपको अपने बारे में सोचना है, इतना हस्बैंड के बारे में, इतना बच्चे के बारे में, काम के बारे में, लोगों के बारे में, प्लीज़, क्योंकि पूरा बहुत माइंड घूमता रहता है। देखो, आइडल सिनेरियो लाइफ में ये है कि आप खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। दैट इज एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। 24 घंटे में से 3 स्टेट्स होती हैं, वेकफुलनेस, ड्रीम एंड डीप स्लीप। सबसे ज्यादा प्यार सबको, सिर्फ आपको नहीं, पूरी दुनिया को, किससे है? इन तीनों स्टेट्स में से। नींद से प्यार है या नहीं है? अगर नहीं होता तो सुबह उठने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? और उसमें कुछ पता नहीं चलता ना क्या चल रहा है हमारे साथ। होता तो सब कुछ है ना, खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, ब्रीदिंग भी चल रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, तो क्या नहीं होता है उस वक्त? खाली होता है माइंड। आप नहीं होते हो। कुछ हम होते, एग्जिस्ट ही नहीं होता कुछ। नहीं, एग्जिस्ट सब कुछ कर रहा होता है। बॉडी होती है, ब्रेथ होती है, सब कुछ होता है, बस ये मैं का थॉट नहीं होता है। आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, इसलिए नींद में इतना मजा आता है। अगर डाउट है तो 2 दिन तक मत सो।
पता लग जाएगा आपकी असलियत क्या है। आप कुछ भी बोल सकते हो, नहीं नहीं सर मेरे को नींद वींद से इतना कुछ नहीं है। 2 दिन तक मत सो, पता लग जाएगा रियलिटी क्या है। जैसा बोल सकते हो कि नहीं मेरे को पानी की जरूरत नहीं है, मत पियो 2 दिन तक, पता लग जाएगा। तो लाइफ में अगर एक्चुअल में सीखना है ना, तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद के एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता वो किसी और की बातों से भी नहीं सीख सकता, ना वो किसी किताब से सीख सकता। वो कैसे सीखेगा? मतलब आपने आग को हाथ लगाया, हाथ जल गया, तो समझ आ गया ना अब आग के पास नहीं जाना। तो आप डेली नींद में गए, उठे, तो समझ आ गया कि नींद अगर गहरी आती है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है तो उससे ज़्यादा बढ़िया कोई स्टेट नहीं होती है। अब अगर आप मेरी बात को सुन करके एकदम से जंप करोगे तो आप क्या कहोगे? तो क्या करें, 24 घंटे सो जाएं, मर जाएं, कोमा में चले जाएं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये आप सबका एक्सपीरियंस है, हम सबका एक्सपीरियंस है कि नींद की जो स्टेट है दैट इज एक्चुअली ब्लिसफुल। मेडिटेशन में ज़्यादा मज़ा आता है या नींद में आता है? मेडिटेशन में तो एफर्ट आ जाता है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए एक स्टेट आती है, फिर वापस से उसको रिपीट करने के चक्कर में लग जाते हो, सेम जैसे बाकी सब नशों में होता है कि नहीं? बट नींद तो एफर्टलेस है, नेचुरल गिफ्ट है। अब दिमाग लगाओ, जागते वक्त इस स्टेट को रेप्लिकेट कैसे किया जा सकता है? जैसे नींद में सब कुछ हो रहा है लेकिन अपने आप हो रहा है और बढ़िया हो रहा है उससे, जैसे आप जाग करके करते हो। तो अब ये कैसे होता है? जब आप किसी काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो और खुद को भूल जाते हो, तो क्या वो स्टेट नींद की ऐसी नहीं होती है? वही तो मुश्किल है सर। ये मुश्किल वर्ड कहां से आ गया, वो भी यहां पर? पता नहीं है मेरी टैगलाइन क्या है। आसान है सर। फिर ये मुश्किल कहां से आया? मुश्किल क्या है और इसमें? इसमें दिक्कत आती है सर। क्या दिक्कत आती है? मतलब जागते हुए भी नींद की स्टेज में कैसे आए कि कुछ नहीं चल रहा? मैंने ये कब कहा कि जागते हुए नींद की स्टेट में आ जाओ? वो तो फिर एक नशे वाली स्टेट हो गई ना। मैं वो नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम किसी काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, या तो आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाओ तब आप रिलैक्स हो जाते हो, या पूरी तरह से एक्टिव हो जाओ तब आप रिलैक्स हो जाते हो। ये जो बीच की स्टेट है, जब ना तो आप एक्टिव हो ना पैसिव हो, जहां आप जीते हो 24 घंटे, यहां प्रॉब्लम है ना। और वो स्टेट क्या है? खुद के बारे में सोचते रहते हो। जब आप कहते हो मैं खुद के बारे में नहीं भी सोच रही, तब भी खुद के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि किसके बारे में सोचते हो? मैं, मेरा, मेरे। दुनिया से कहीं से किसी को कोई फर्क पड़ता है? कहीं कुछ हो जाए, दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, ये सब हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, तब पड़ता है जब आपको लगता है मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए। तो खुद से कनेक्ट करके ही सब कुछ चल रहा होता है। मैं, मेरा, मेरे, इसके अलावा और क्या है आपकी लाइफ? सबके सेंटर में मैं। तो मैं ही तो प्रॉब्लम की सारी जड़ है। तो अगर आप कुछ ऐसा करो जिसको करते वक्त आप खुद को पूरी तरीके से भूल जाओ, तो काम हो गया। अब ये कैसे होगा? अब इसका कोई एक तरीका नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, और इसमें से बहुत कुछ आप करते भी होगे जाने अनजाने, वो अलग बात है कि हमें पता नहीं है। जैसे आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर नेबर में कोई है, आपकी कोई फ्रेंड है जिसके साथ में आप बात करते हो तो फालतू की बातें होती हैं, तो उस वक्त क्या होता है? सब कुछ भूल नहीं जाते हो, खुद को भूल नहीं जाते हो? क्या वो स्टेट अच्छी नहीं होती है? लेकिन पता नहीं होता है कि वो अच्छी है। अब आप अगर ध्यान से याद करोगे तो बता सकते हो कि वो स्टेट अच्छी होती है नहीं होती है। मतलब एक स्टेट है जब आप बहुत दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ये क्या है, वो क्या है, मेरे साथ में मैं। और एक है फालतू की बातें हो रही है इधर उधर की, यानी जो पड़ोस में और उल्टी सीधी गॉसिप्स होती है। गॉसिप्स सबसे बढ़िया, इधर उधर की गॉसिप चल रही है। टाइम पास अच्छा होता है नहीं होता है? तो सर ऐसे सोचना नहीं चाहिए, एनालाइज नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मतलब हम कुछ ना मैंने कब कहा? मैंने बस एक एग्जांपल दिया है कि ये एक और स्टेट हमको मिली नींद के जैसी, बस मैंने इतना सा बोला है। मिली या नहीं मिली? और ऐसी कौन सी स्टेट्स होती हैं जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो? जैसे गाड़ी चलाना सीख रहे होते हो, बाइक चलाना सीख रहे होते हो, क्या होता है? क्या उस वक्त जब आप सीख रहे होते हो उस वक्त खुद के बारे में सोच रहे होते हो? नहीं, वो जो पैशन है अपना, जो मन है वो। जब चलानी आ जाती है तब सोचते हो खुद के बारे में, तब थॉट में जाके फंसते हो। जब चलाना सीख रहे होते हो,
कोई भी नई चीज सीख रहे होते हो, स्विमिंग सीख रहे होते हो, तो क्या होता है, ध्यान वहां पर पूरी तरह से फोकस हो जाता है। जब हम स्कूटर चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, क्या होता है, पूरा ध्यान वहां पर लग जाता है। दूसरा क्या होता है, कोई ऐसा काम जो आपको करना आ गया है लेकिन बार बार करना अच्छा लगता है, तब क्या होता है, तब भी आप खुद को भूल जाते हो। ये जो मैंने नींद वाली बात कही, ये छोटी बात नहीं है। गहरी नींद कभी सीखा? घर वाले क्या बोलते हैं, अरे पागल है क्या, सोता रहता है, सोती रहती है, कुछ करता क्यों नहीं है। अरे नींद से ऊपर और क्या है। जिसको अच्छे से सोना नहीं आता उसको अच्छे से उठना भी नहीं आता, और जो अच्छे से उठता नहीं है वो अच्छे से सोता भी नहीं है। तो अच्छे से उठते कैसे हैं, पूरी तरह से एक्टिव कैसे होते हैं? कोई भी ऐसा काम करो जिसको करते वक्त आप खुद को भूल जाते हो। वो कब होता है, जब हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ उस काम में लग जाता है। बेसिकली सर आपने इंसानों के एग्जांपल नहीं दिए, जैसे चीज़ के दिए हैं या फिर वैसे दिए, तो इंसान से मुझे इतना समझ में आया कि नींद से प्यार करो, गाड़ी चलाना आ रहे तो गाड़ी में खो जाओ, तो इंसानों का क्या? आप मुझे ये बताओ कि अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या उस स्टेट में मैं अभी हूँ या नहीं हूँ? क्या आप ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? अभी क्या आपको लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ इस वक्त? क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि आपसे बात करके कैसे आपको कन्वर्ट किया जाए? जैसे टिपिकली लोग दुनिया में होते हैं, जब किसी से बात भी करते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। अच्छा ये देखने में अमीर लग रहा है, चलो इससे ज़्यादा बात करेंगे, इसको माइक दे दो, बाकी को मत दो। ऐसा कुछ लग रहा है आपको, थोड़ा सा भी थॉट? तो दैट मीन्स राइट नाउ आई एम इन दैट स्टेट। आपको देखने में लग रहा है कि मैं हूं, आपको देखने में लग सकता है कि मेरा अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस इस वक्त है, इन रियलिटी नहीं है। मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया हूं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसमें, उसको इतना डीपली समझ रहा हूं, उससे कनेक्ट करके फिर उस सॉल्यूशन में मेरा दिमाग इस तरीके से लगा हुआ है कि मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है अपने बारे में सोचने का, या मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचने का। अपने बारे में, मेरी वाइफ के बारे में, मेरे रिलेशंस के बारे में, मेरे पोजेशंस के बारे में क्या मैं इस वक्त कुछ भी सोच रहा हूं? ऐसे ही अगर मैं सुबह बैडमिंटन खेलता हूं, उस वक्त मैं चाहूं भी तो कुछ और सोच सकता हूं शटल के अलावा, और वो कौन सा दुख देने वाली है, समझे? ऐसे ही मेरी लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं। अपने पूरे दिन को आप कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो वो आपको देखना है, आप मुझे कॉपी नहीं कर सकते, बट मैं आपको बता रहा हूं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। इस तरह से अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर कर दो। जैसे आई लव डूइंग योगा एंड प्राणायाम, मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में भी और करने के बाद भी। ये सबसे बड़ा रूल है, करते वक्त भी अच्छा लगना चाहिए और करने के बाद भी अच्छा लगना चाहिए, और कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप सही काम कर रहे हो। नहीं तो आप कहोगे सर करने में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब लगाओ 2-4 पैग और करने के बाद अगले दिन हैंगओवर, सर में दर्द, रिग्रेट, गिल्ट, तो गड़बड़ हो गई ना। करते वक्त भी अच्छा लगे, करने के बाद भी अच्छा लगे, दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज नॉट प्लेजर। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हर एक की लाइफ में अलग अलग होती है। जैसे जागते हुए नींद वाली स्टेट में कैसे जाते हैं, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप कर नहीं पाओगे बट बता तो सकता ही हूं ना। पहले क्या बताऊं कि आप क्या करो, या पहले ये बताऊं कि मैं क्या करता हूं? सर आप क्या करते हो? सर आप बताओ, सर आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आप कितना कमाते हो सर, कौन सी गाड़ी चलाते हो सर, सर ये कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं सर, आपके पास कितना पैसा है सर, सर आप अपने बारे में सब कुछ बता दो सर, हमें छोड़ो सर, यही आनंद है सर, परम आनंद है। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। पिछले कुछ सालों से आई डू हॉट एंड कोल्ड ऑल्टरनेट बाथ। वो क्या होता है, एक तरफ एक्सट्रीम हॉट का एक पूल होता है, एक्सट्रीम हॉट मतलब टेम्परेचर ऑफ अराउंड 41 to 42 डिग्री, एंड एक तरफ होता है एक्सट्रीम कोल्ड, टेम्परेचर ऑफ अराउंड 10 to 12 डिग्रीज। ऑलमोस्ट डेली मैं ये करता हूँ। इससे क्या होता है, दिस इज लाइक अ शॉक, दिस इज अ शॉक टू आवर एंटायर बॉडी। और जब हमारी बॉडी को शॉक मिलता है तो हमारा जो बॉडी का पूरा अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो यूजुअली नहीं होता है।
सो इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग, वेरी कामिंग। वो मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा जैसे आपने पूरी ज़िंदगी नमक खाया हो और मैं बात कर रहा हूँ शुगर की। तो आप कहोगे सर कैसी होती है? मैं कहूँगा मीठी होती है। मीठी मतलब क्या सर? अब कैसे समझाऊँ? दैट स्टेट इज़ लाइक डीप स्लीप वाइल यू आर फुल्ली अवेक। आप पूरी तरह से जागे हुए हो और पूरी तरह से सोए हुए हो एट द सेम टाइम। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ये मैं करता हूँ। अब आप कहोगे सर हम कैसे करें? हमारा तो घर इतना बड़ा है कि अगर वहाँ पर ये कर दिया तो सारे डूब के मर जाएंगे। और जगह ही नहीं है सर घर में, ये कैसे होगा सर? तो मैं आपको कह ही नहीं रहा करने के लिए। तो अब सवाल उठता है आप क्या कर सकते हो? आप 2 बाल्टी खरीद सकते हो। एक बाल्टी में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, पैर डुबो दो दूसरी तरफ, फिर वापस से फिर उधर, देखो क्या होता है। अब आपको क्या मिला? एक टेक्निक मिली जो हो सकता है आपको करने में अच्छा लगे, हो सकता है ना लगे। अगर अच्छा लगे तो डेली करो। कितनी देर के लिए? पूरे टाइम। दैट इज द प्रॉब्लम, यू नो। मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चाहते हो एक परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट कुछ नहीं होता है। तो आप में से कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, हर एक के लिए नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लगे और अगर आप डेली 10 मिनट के लिए करो तो 24 घंटे में से 10 मिनट तो गया। बाकी 10 मिनट के लिए हो सकता है आपको वॉक करना अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना जो पूरा दिन है उसको आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग चंक्स में। कुछ समय रखो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सुनने के लिए, कोई किताब पढ़ने के लिए, फिर कोई नई स्किल सीखने के लिए। यू मे और मे नॉट बी एबल टू मेक मनी थ्रू इट, डजेंट मैटर। कमा लो तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा हो गया। तो कमाना भी बुरा नहीं है, मेक सेंस। तो अगर आपको सीखने से एडिक्शन हो जाए, 24 घंटे कुछ नया सीखते जा रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो? शुरू में किताबों से सीख रहे हो या मेरी बातों से सीख रहे हो? बाद में जब धीरे धीरे मैच्योर हो गए तो 24 घंटे लाइफ से सीख रहे हो। लाइफ में सब कुछ सिखाता है हमको, हर मोमेंट में हम सीखते हैं, हर एक से सीखते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप यहाँ पर आते हो मेरे से सीखने के लिए। अरे नहीं, जितना मैं आप लोगों से सीखता हूँ वो तो नेक्स्ट लेवल है। जैसे शुरू में मुझे क्या गलत फहमी थी आज से 10-15 साल पहले कि मैं ये दुनिया को बदल सकता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है दुनिया छोड़ो, आप में से किसी एक को भी नहीं बदल सकता। तो मेरे अंदर से एक कीड़ा निकल गया। किसको बदलने का? आपको बदलने का। तो अब अगर आप निकम्मे हो तो मैं एंजॉय करूंगा आपके निकम्मेपन को और देख करके कहूंगा वाह यार क्या प्राणी है। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। बदलने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं ठेका क्यों लूं आपका? क्योंकि अगर मैंने ठेका लिया तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना। तो मैं सीख गया ना आप लोगों से। आप नहीं सीखे, मैं सीख गया। क्या सीख गया? कि आपको कुछ सिखाना ही नहीं है, खुद सीखते रहना है। तो साथ साथ में अगर आप में से कोई होगा सीखने वाला, वो भी सीखता रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको मैच्योरिटी कहते हैं। लोग क्या करते हैं, एक फ्रेगमेंट को देखते हैं और उसको पूरे पे अप्लाई कर देते हैं। फ्रेगमेंट मतलब होता है एक पार्ट ऑफ लाइफ किसी का देखते हैं और उसको अपनी पूरी लाइफ पे अप्लाई कर देते हैं कि संदीप सर ना फ्री में सेशंस करते हैं तो मैं भी फ्री में करूंगा। अबे फ्री में बाद में करियो, पहले खाने पीने का जुगाड़ तो कर ले। और मैं सिर्फ यही थोड़ी करता रहता हूँ पूरे टाइम। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही तो करता हूँ सेशंस, 1-1 घंटे के लिए बस। बाकी टाइम क्या करता हूँ? कुछ टाइम अपना काम करता हूँ, बट उसमें भी इन्वॉल्व होकर के करता हूँ। उस वक्त भी खुद को भूल जाता हूँ। क्या होता है वहाँ पे सेंटर में? काम का दूसरा मतलब क्या होता है? बिजनेस का दूसरा मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम मतलब 1-2 प्रॉब्लम नहीं, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स, तो उसके सॉल्यूशंस। फिर जब फैमिली के साथ में होता हूँ तो काम को भूल जाता हूँ। तो टाइम ही कहाँ है खुद के बारे में सोचने का? आप लोगों की प्रॉब्लम यह है कि आपके पास में टाइम बहुत है खुद के बारे में सोचने का, है कि नहीं? और यही प्रॉब्लम की जड़ है। इतने बिजी हो जाओ कि अगर मौत भी आए ना, उसको कहो अभी 5 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं ये काम खत्म कर लूँ अपना। बिजी रहो, खाली दिमाग आपका घर। आप ही तो वो शैतान हो। आपको लगता है कोई शैतान कहीं बाहर है, आपसे अलग है। अरे आप ही शैतान हो। ये भी मैं आप लोगों से ही सीखा हूं। 1 नंबर के नौटंकी हो। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ऐसे कर रहा होता है ना या कर रही होती है, उससे अगर मैं 2-4 सवाल पूछता हूँ उसको कुछ नहीं समझ आया होता है। और जिसको देख करके ऐसा लग रहा होता है कि नशेड़ी है, ऐसे सो रहा है, वो सब कुछ सुन रहा होता है।
तो दुनिया दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। तो हंसते खेलते रहो, हंसने के बहाने ढूंढ लो अलग अलग। और अगर खुद पे हंसना आ जाए तब तो मज़ा ही आ जाए। क्योंकि सोचो बाय डिफॉल्ट आप 24 घंटे खुद के बारे में सोचते हो, तो खुद पे हंसते रहो। आपसे नकली कोई है इस दुनिया में? आपसे घटिया कोई है? आपसे बेवकूफ़ कोई है? ये आप लोगों को मजाक लग रहा है, बट ये सच है। अगर इस सच को आप देख लो और खुद पे हंसी आने लग जाए और खुद पे तरस ना आए, हंसी आए, तो बढ़िया हो गया। Hello sir, I am watching you since school and you are inspiration for me and for so many people. So who is your inspiration or who is your idol? I want to know that. कोई भी नहीं, और मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं आपका आइडल हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे टू लिव लाइफ। यू शुड हैव डिफरेंट पीपल, नॉट इवन पीपल, डिफरेंट क्वालिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल, वो उनसे लेते चले जाओ और इंसान को छोड़ते चले जाओ। इंसान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब मिक्स होता है उसके अंदर। वो अलग बात है कि आपको दिखता नहीं है, इसलिए आप आइडल बना लेते हो किसी को भी। अगर एक इंसान की बुराइयाँ आप देख लो तो खुद पे गुस्सा आएगा, और स्पेशली अगर अपने आइडल की बुराई देखते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। जैसे आप अपने फादर को आइडल मानते हो, एक्चुअल में देख लेना अंदर से क्या है, आदमी ही तो है बेचारा। वो आदमी जो आप ही के जैसा है, बट उसको कहाँ चढ़ा दिया अपने सर पे, मेरे पिताजी है, मेरी माता जी है। अरे दैट्स फाइन, रिस्पेक्ट देम, लेकिन याद रखो कि वो भी एक इंसान है। इंसान मतलब क्या, उनमें अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है। उनकी असलियत किसको पता होगी? उनके बचपन के दोस्त को। आपके लिए मान लो आपके फादर का नाम है प्रीतम, तो उनका जो बचपन का दोस्त है उसके लिए है वो पिंटू। तो उन्होंने पिंटू को देखा है बचपन से, पिंटू क्या है, और उनको पता है कि वो फुकरा है। बट आप ये बात सुनोगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, मेरा बाप फुकरा, मेरी माँ फुकरी, क्या बकवास है। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो ऐसे, वो तो वैसे। इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है लाइफ में। तो नेवर मेक एनी पर्सन योर आइडल और द ऑपोजिट ऑफ आइडल, विच इज हेटरेट। ये दो अलग अलग थोड़ी है। एक तरफ लाइक है, एक तरफ डिसलाइक है। एक को आप पसंद करते हो, एक से नफरत करते हो। तो ना किसी को पसंद करो ना नफरत करो। हाँ, जो ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज हैं, उसको देखो, और अगर ध्यान से देखोगे तो वो सब जो दुनिया में दिखेगा वो आपको खुद में भी नजर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंपैशन, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी, दिस इज कॉल्ड बीइंग काइंड टू द अदर पर्सन। और इसकी ज्यादा जरूरत है, आइडल्स की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। वो तो बेवकूफ बनाता है लोगों को, आपस में लड़वाता है। दुनिया जहान की जितनी लड़ाइयाँ होती है इंसानों के बीच में, वो किस वजह से होती है? अलग अलग आइडल्स की वजह से तो होती है। मेरा आइडल ये है, तेरा आइडल ये है, चलो लड़ते हैं आपस में। दैट आइडल कुड बी अ पर्सन, दैट आइडल कुड बी अ थॉट और अ बिलीफ और एन आइडिया और अ कॉन्सेप्ट, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तभी तो लड़ाई झगड़े होते हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप उससे सीख सकते हो, सबके अंदर। सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोगों में भी और सो कॉल्ड फेलियर्स में भी, सो कॉल्ड फेमस लोगों में भी एंड नॉन फेमस लोगों में भी। हर इंसान में, हर जानवर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है कमाल का। उस पर ध्यान रखो, छोड़ दो इंसान को इंसान के हाल पे। इंसान को बहुत बुरा हाल है। किसी इंसान को ना तो चढ़ाओ अपनी नज़र में, ना गिराओ। ये उससे अलग है ना जैसे आप जीते हो अपनी लाइफ में। 1 मिनट में सोशल मीडिया पे किसी को देखते हो और गुस्सा करने लग जाते हो, एज इफ उससे बुरा कोई इंसान ही नहीं है। आप बहुत अच्छे हो क्या? या फिर किसी को देखते हो और बोलते हो अरे ये बहुत अच्छा है। व्हाट डू यू मीन? क्या पता है आपको उसके बारे में? दिमाग बस ये लगाओ कि किससे मैं क्या सीख सकता हूँ।